प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। और आज की कक्षा में हम प्रकृति के चित्रकार चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता जीवन का अधिकार पर चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, जीने का अधिकार सभी को है। किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ पर जो है एक संविधान होता है, अर्थात सभी के लिए जो समान रूप से विधान रखता हो, एक संविधान होता है और वह सभी को जीने का अधिकार तो समान रूप से देता ही है। किंतु इस अधिकार से परे हमें जीने के लिए कुछ योग्यताएं भी चाहिए। उन योग्यताओं का महत्व दर्शाते हुए सुमित्रा नंदन पंत लिखते हैं, जो है समर्थ, जो शक्तिमान, जीवन का है अधिकार उसे। अर्थात जो समर्थ है, जिसमें सामर्थ्य है, जो पावरफुल है, जो शक्तिमान है, दोज हु आर कैपेबल एंड दोज हु आर पावरफुल, जीवन का है अधिकार उसे ही जीने का अधिकार है। कभी डार्विन ने भी कहा था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, थियरी ऑफ डार्विन। और निराला ने कहा था कि योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है। अर्थात योग्य जन के जीने की घोषणा आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के मुँह से निःसृत कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कही थी। जो है समर्थ, जो है शक्तिमान, जीवन का है अधिकार उसे। समझो लाठी का बैल विश्व, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कहावत जो है चलती है, उसी के आधार पर समझो लाठी का बैल विश्व। विश्व और कुछ नहीं, लाठी का बैल है। पूजता सभ्य संसार उसे, जिसकी लाठी में बल है, जिसकी भुजाओं में बल है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास शक्ति है, उसकी पूजा सारा सभ्य संसार करता है। दुर्बल का घातक दैव स्वयं, समझो बस भूखा भार उसे, जैसे को तैसा नियम यही होना ही है संहार उसे। है दास परिस्थितियों का न रहना, उसके अनुसार उसे जीता है योग्य सदा जग में, दुर्बल ही है आहार उसे। तृण झष पशु से नर्तन देता, जीवन विकास का तार उसे। वह शासन क्यों न करे भू पर, चुनना है सबका सार उसे। आगे कहते हैं, दुर्बल का घातक दैव स्वयं। वे कहते हैं, जो दुर्बल है, जो शक्तिहीन, जो कमज़ोर हैं, वे भाग्य के भरोसे रहते हैं। और भाग्य के भरोसे पर बैठने वाले को जीवन में बहुत कुछ मिल नहीं पाता है। इसके लिए वे कहते हैं, समझो बस भू का भार उसे धरती का भार मान लीजिए। जैसे को तैसा नियम यही, और इस संसार में जैसे को तैसे का नियम है। आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं, आप बुरे हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। होना ही है संहार उसे, जो कमज़ोर है उसका संहार हो ही जाएगा। अर्थात कवि के अनुसार इस धरती पर रहने के लिए हमको जो है सबल होना आवश्यक है दास परिस्थितियों का नर, और मनुष्य जो है परिस्थितियों का दास है। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की स्थिति उसकी परिस्थितियां निर्धारित कर रही है, जबकि उल्टा होना चाहिए। है दास परिस्थितियों का नर, रहना उसके अनुसार, उसे परिस्थितियों के अनुसार ही मनुष्य को ढलना होता है। मनुष्य अपनी सोच के हिसाब से न जीकर परिस्थितियों के हिसाब से जीता है। यह बात, यह दृष्टि जो है कवि के अनुसार उचित नहीं है। जीता है योग्य सदा जग में, और जो योग्य है वह जग में सदा जीता है। दुर्बल ही है आहार उसे, और दुर्बल लोग उसके आहार होते हैं। इस व्यंग्य को इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, हमारे जीवन का यदि कोई गंतव्य नहीं है, तो
अनअपेक्षित रूप से हम किसी दूसरे व्यक्ति के गंतव्य तक पहुंचाने वाले बनेंगे, अर्थात हम जो है किसी दूसरे व्यक्ति का साधन बन जाएंगे। यदि हमारा अपना कोई गंतव्य नहीं है, हमारा यदि कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है, तो हमारे जीवन का उपयोग हमारे लिए न होकर दूसरों के लिए होगा। दूसरों के जीवन के उद्देश्य को पूरा करने वाले हम साधन मात्र हो जाएंगे। तृण जश पशु से तर नर तन देता, जीवन विकास का तार उसे। देखिए, मनुष्य का तन या मनुष्य के रूप में जो हमारी यात्राएं कहाँ से शुरू हुई? तृण, तीन का, उसके बाद मछली, मछली से होते हुए पशु, पशु से रूप में हम मनुष्य बने, और यह हमारे जीवन विकास का तार है। वह शासन क्यों न करे भू पर, चुनना है सबका सार उसे। और मनुष्य ने दूसरे प्राणियों से अगर हम तुलना कर देखते हैं तो उसके पास अतिरिक्त रूप से जो है बुद्धि है। अपनी बुद्धि के माध्यम से जो है वह संसार पर जो है राज कर सकता है और करता भी है। आज जो है सारा संसार जो है जिसमें चर और अचर सब आ गए हैं, वह मनुष्य के अधीन होते जा रहे हैं। और यह अधीन होना या फिर दूसरों को, चाहे वह प्रकृति ही क्यों न हो, कोई अचर ही क्यों न हो, चर पशु ही क्यों न हो, अधीन बनाने की जो सोच है वह जो है गलत है, वह अनुचित है, वह कभी न कभी मनुष्य को भारी पड़ेगी, अर्थात विनाश की राह प्रशस्त करेगी। तो यहाँ पर जो है हम इस कविता को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।